पाली में मानसून से पहले प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। जी आपको बता दें, नगर निगम नालों की सफाई और चौड़ीकरण में जुटा हुआ है। वहीं जल भराव वाले क्षेत्रों में विशेष तैयारी की जा रही है, जहां अतिरिक्त पंप लगाने से लेकर टेंडर की भी तैयारी की जा रही है। इस बार जल भराव की समस्या से निपटने की पूरी कोशिश की जा रही है। मानसून पूर्व की तैयारियों की अगर बात करें, पिछली बार भी हालात बिगड़े थे, तो इस बार परिषद क्या करेगी? और देखिए, मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर के जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हमारी लगातार एक एक पॉइंट को लेकर के मीटिंग चल रही है, जिसमें नगर निगम के मद्देनज़र आपको बताया देता हूँ कि 6 से 7 पॉइंट हमारे पार्ट पे आते हैं। जिला कलेक्टर महोदय ने सभी डिपार्टमेंट को उनका काम डिवाइड किया है। जैसे जवाई नहर की सफाई जो है वो PHED को दी है, वो उनकी गाड़ियाँ लग रही हैं। लोडिया फीडर के पॉइंट्स की सफाई इरीगेशन डिपार्टमेंट को वो उनके लग रहे हैं। और जवाई नहर में जहाँ जहाँ टूट फूट है, जहाँ जहाँ जगह जगह से मौके बने हुए हैं, उस पर UIT काम कर रही है। इसके अलावा शहर में लगभग 48 नाले हैं जिनकी लंबाई 40 किलोमीटर है। उन नालों की सफाई का जिम्मा हमारे नगर निगम के ऊपर है। उनमें से 20 नाले हम अभी तक साफ कर चुके हैं मशीन के माध्यम से। हमने इनको जो जहाँ पर पॉस्ट छोटे छोटे होते हैं उन पे यदि कोई कचरा है तो उसके लिए भी हमने मैनुअल सफाई लेबर का टेंडर कर दिया है। इसके अलावा बरसात के दौरान नेचुरली है कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर पानी भरता ही भरता है, उस पानी को निकालने के लिए मड पंपों के टेंडर भी हमारे द्वारा कर दिए गए हैं। उन पर चलाने वाले जो पंप ऑपरेटर्स हैं उनको हमारे द्वारा उनकी तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा शहर में 10 स्लूज गेट हैं जिनको लेकर के शहर के पानी को कंट्रोल किया जाता है। उन स्लूज गेटों के भी जो पेज है उनकी भी हमारे द्वारा ग्रीसिंग और मोबिलाइजिंग का काम हमारे द्वारा कर लिया गया है। तो पूरा प्रशासन मुस्तैद है। और आपने देखा होगा NH जो है वो भी पानी को डाइवर्ट करने के लिए जिला प्रशासन के डायरेक्शन में वो ट्रेंच बना करके और वहाँ पर भी कल्वर्ट बनाने का काम चल रहा है। तो हमें लगता है कि बरसात में ऐसी चुनौतियाँ जो विकट होती है वो हम नहीं आएंगे। सबसे बड़ी परेशानी दंड की नाली को लेकर के सिंधी कॉलोनी में रामदेव रोड को लेकर, वहाँ नाले चौड़े थे, अतिक्रमण द्वारा संकड़े कर दिए गए, कुछ बस्तियाँ ऐसी हैं। तो क्या पिछली बार भी हटाने की कार्रवाई हुई, फिर वापस ठंडे बस्ते में चलेगी, तो क्या नाला चौड़े किया जाएगा? इसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बार की बजट घोषणा में पाली शहर के ड्रेनेज के लिए कुछ बजट घोषणाएं हुई हैं, जिसमें रजत विहार में नालों के निर्माण को लेकर के और रामदेव रोड पर जो नाले हैं CTP का और नगर निगम को, उन नालों के बीच में से रिज को तोड़ करके उसकी चौड़ाई बढ़ाने का, उसका DPR बनाने का काम चल रहा है। ये इस बार की बजट घोषणा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में ये मूर्त रूप में आएगी। जहाँ तक आप अतिक्रमण की बात करते हैं तो ढंडाड़ी के आगे आपने देखा है कि भारी आबादी डेंस बसी हुई, उससे पहले नाला चौड़ा है, उनको JCB लगा करके हमारे द्वारा चौड़ा कर दिया गया था। पिछली बार कुछ सरकारी निर्माणों को लेकर के आई गई थी, तो उसकी जांच में पाया गया कि सरकारी निर्माणों को बाकायदा जो है अलॉटमेंट है, और इनको यदि हम यहाँ से हटा भी देते हैं तो आगे जाकर पानी की बॉटलनेक बनती है। इसलिए सबसे बढ़िया समाधान ये है कि दोनों नालों के बीच से जो बीच का रिज है उसको हटा करके हम नालों की चौड़ाई बढ़ा दें और नालों की सफाई करें। जो बस्ती बसी हुई है उस बस्ती का क्या करेंगे बताने को? हाँ, जो बस्ती बसी हुई है उसमें भारी मात्रा में बसावट है, तो वो इस समय इस बरसात में वो संभव नहीं है कि उन इतने लोगों को डिस्प्लेस किया जा सके।